तो तारीखी शहर बीजापुर, गुंबदों के शहर बीजापुर में आज हरे गुंबद सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह का ये सालाना संदल व उर्स शरीफ 35वां सालाना संदल और शरीफ मनाया जाए, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो है ज़ायरीन, मुतक़दीन, खुलफ़ाए किराम और मुरीदैन तशरीफ़ लाएँ। और हर साल की तरह इस साल भी जो है महाराष्ट्र से हाजी अरफात शेख जो महाराष्ट्र के बीजेपी माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष भी हैं, तो आइए इन्हीं से भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह इस साल ये सरकार पीर आदिल का दीवाना हाजी अरफात शेख, मैं मेरे वालिद के साथ पिछले 40-45 साल से यहाँ पे बीजापुर में मेरे पीर मखमली यूनुस अली शाह कादरी के साथ, सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद के साथ आना होता हर साल रहा। आज 35वां उर्स मनाया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इस दर को सलामत रखे, हज़ारों साल यहाँ से लोग फैज़ पाए, यही ख़ास तौर पर आज दुआ करता हूँ। ये दरबार बहुत बाबरकत दरबार है, इस दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया। हमने देखा ये दरबार एक इल्म का दरबार है, ये दरबार हुनर का दरबार है। जिस नीयत से तुम आओगे वो नीयत के ज़रिए तुमको यहाँ पे वो इनाम मिलेगा। ये दरबार से हमने नहीं देखा कि कोई खाली हाथ गया, कैसे कैसे लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आने उनका अपनी ज़िंदगी हमने बदलते देखी। कई साल से महाराष्ट्र के अंदर जब सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह चेंबूर की बस्ती में आया करते थे नूरानी मस्जिद पे, तब से हमने देखा यह हाजी अरफात शेख उनके गोद में खेल कर बड़ा हुआ हूँ। कई साल उनको देखने का शर्फ हासिल हुआ। आज वही दादा पीर के दरबार में आके सलामती की दुआ की। जहाँ जहाँ लोग बीमार है, तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, जेलों में बंद है, जो लोग वहाँ से दुआओं की अर्ज़ी कर रहे थे, उनकी अर्ज़ी डालने के लिए हाजी अरफात शेख पहुँचा। मैं ख़ास तौर पर आज दुआ किया कि मेरे देश में, मेरे महाराष्ट्र के अंदर सुकून और अमन आए, मोहब्बतें आए, नफ़रत मोहब्बतों में बदल जाए। ख़ास तौर पर आज हमने दुआ की और मुझे यकीन है कि हाजी अरफात शेख ने अर्ज़ी डाली, ज़रूर हमारे महाराष्ट्र के अंदर, हमारे देश में मोहब्बत, सुकून आएगा और 100% हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर एक परिवार बनकर साथ में रहेंगे, जिएंगे और इल्म का दरवाज़ा इस दर से ज़रूर खुलेगा। सर, आपने जो है अभी भी कहा कि सरकार के दर पर जो है ख़ासकर महाराष्ट्र में सुकून और अमन की आपने दुआ की, लेकिन नीतीश राणे के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमने जो बात करनी थी, मैंने बिल्कुल कुछ दिनों पहले उसके ऊपर अपनी बात रखी। मैंने हमारे पार्टी के आला कमान से जो बात रखी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, आशीष शेलार के पास हमने बात रखी और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह बस हिदायत दे। और इतना ही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये हाजी अरफात शेख ने अपनी जो बात रखी, हर चीज़ बर्दाश्त है, नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये एक तय है। मैं ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड पीर आदिल का अध्यक्ष भी हूँ, चेयरमैन होने के नाते हमने जो अपनी बात रखनी थी रखी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह उनको हिदायत देगा, वो भी अर्जी डालिए कि मोहब्बतों का पैगाम इस महाराष्ट्र में पहुँचे। ऐसे नाजुक हालात में ऐसे भड़काऊ भाषण देकर जो एक नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं आप ही की पार्टी के, क्या पार्टी हाईकमांड ने क्या एक्शन लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है, हर दौर में ये सारी चीज़ें चलती रही है। ये खाली ये दौर नहीं, हर दौर से हम देखते आए, हर दौर से मुसलमानों को कहीं ना कहीं दबाया गया और मुसलमान लेकिन चुप नहीं रहा, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहा और नारे तकबीर अल्लाह अकबर का सदाएं बुलंद करती रही। और इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह से मांगते और किसी से मदद नहीं मांगते, अल्लाह की मदद ज़रूर आएंगी इंशाअल्लाह। महाराष्ट्र स्टेट में आप क्या माहौल? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सारी चीज़ें, खाली नफ़रत की जो राजनीति है, जो वो सारी चीज़ें बदल जाए, मोहब्बत में बदल जाए, विकास की बातें होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बातें होनी चाहिए, सबको लेके साथ में चलने की बातें होनी चाहिए। जिस तरीके देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिस तरीके से कहा, उन्होंने कहा कि मुसलमान बच्चे के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे हाथ में कुरान शरीफ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब बातें करती है, मोहब्बत का एक प्राइम मिनिस्टर पैगाम पहुंचाते। 2 रोज़ पहले देश के गृह राज्य मंत्री, देश के मंत्री ने अमित शाह जी ने कश्मीर में कहा कि रमज़ान के वक्त 2 सिलेंडर बाटला दिया जाएगा, मुहर्रम में 2 बाटला सिलेंडर का दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा, मुफ्त दिया जाएगा। ये अपने आप में बातें एक तरफ, ये बातें अच्छी आने को चल रही है, सुनाई दे पड़ रही है, देश का विकास हो रहा है।
आज अगर रास्ते बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, स्कूल बनती है, कॉलेज बनती है, किसानों को अच्छे भाव मिलते हैं, तो देश तरक्की करेगा। जब देश तरक्की करेगा हम सब तरक्की करेगा। आज खास तौर पर सरकार पीर आदिल के बारगाह में हमने कहा कि देश दुनिया का नंबर 1 देश बन जाए, इस देश को किसी की नज़र ना लगे, ये खास तौर पर आज हमने दुआएं की। आदिल का आज संदल मुबारक और ज़ेर सरपरस्ती हज़रत क़दीर अल्लाह शाह क़ादरी लासानी पीर सज्जादा नशीन हरे गुंबद बीजापुर। तो आइए इन्हीं से भी जानने की कोशिश करेंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 35वां साला उर्स मनाया जा रहा है आज बीजापुर हकीम चौक के अंदर, और माशाअल्लाह करम है सरकार का, अल्लाह तबारक तआला का एहसान है। आज केबी वाले, म्यूनसिपालिटी वाले, कॉरपोरेशन वाले और पुलिस स्टेशन वाले ने तमाम लोग हमको बड़े सुकून अमन से हम लोगों को साथ दिया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और तमाम मुरीदैन, आशिकीन और खुलफाओं का मैं शुक्रगुजार हूँ। दूर दराज के आके उन्होंने अपने मोहब्बत का इजहार पेश किया है। मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद हुसैन शाह कादिल चिश्ती इफ्तिखारी पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह का 35वां उर्स बड़े ही धूमधाम से हम लोगों ने आज मनाया, और मैं जितने भी जायरीन आए उन सबको उर्स मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और कर्नाटक गवर्नमेंट का, यहाँ की पुलिसों का, और जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना सपोर्ट किए हम लोगों को इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए। अभी इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्राम करते ही रहेंगे हम लोग। सरकार पीर आदिल का सालाना उर्स आप सभी को मुबारक हो। जितने भी आशिकीन, मुरीदीन, ज़ाहिरीन जो कुछ भी यहाँ पे तामीर किए हैं, जो कुछ भी लंगर में लगाए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और खुसूसन मोहल्ले वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे हिंदू भाई हैं, वोटर भाई हैं, जो जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने हमें पेंशन बढ़ा करने की इजाज़त दिलाई। और अराफात भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी कानूनन अपनी हिफाजत के तरीके से हमें बचा के परमिशन से दिलाया है। पीर आदिल उस मुकाम पर ज़िंदा रहूँगा मैं, मेले लगेंगे जब मेरी तुरबत के सामने। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन बीजापुर। मैं बम्बई से आ रहा हूँ और करीब 43 ईयर से बीजापुर में आ रहा हूँ सरकार पीर आदिल के संदल और हुर्स के लिए। और कभी किसी साल भी मैंने नागा नहीं किया, और हर साल बराबर आ रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो बीजापुर की जो देख रहा हूँ उमंग और जो ये देख रहा हूँ, तो मैं हमेशा खुश होते रहता हूँ कि ये लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। और बुजुर्गान दीन की जो जिस तरीके से यहाँ पे मोहब्बत देखी जाती है वो कहीं और दूसरी जगह मिलती नहीं है देखने के लिए। और इनका जो पैगाम था सरकार पीर आदिल का कि मोहब्बत से रहो, आपस में मोहब्बत से रहो, और आज भी ये हुजूम इस बात की गवाही देता है कि हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। तमाम आशिकाने सरकार पीर आदिल बीजापुर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सरकार का 35वां उर्स शरीफ जो है मुबारक हो, जो 27 और 28 सितंबर 2024 को बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है। और सरकार के उर्स शरीफ के अंदर दुनिया भर से जो है आपके चाहने वाले, मानने वाले, आपके अक़ीदतमंद जो है यहाँ मुरादें पाने के लिए आते हैं, अपनी अक़ीदतों का नजराना लेकर आते हैं। सब में बड़ी जो चादर पाक कही जाती है वो अक़ीदत की है। सरकार पीर आदिल बीजापुर रहमतुल्लाह अलैह का ये फैज़ान करम भी है और आम भी है कि आज आपके दर का हर बच्चा जो है आप पे क़ुरबान है, और आपकी तालीमात को जो है और आपके मिशन को लेकर, जो आपका मिशन आपके पीर व मुर्शिद ने आपको अता फ़रमाया, हज़रत सैयद मोहम्मद बादशाह कादरी यमनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, और उनसे होते हुए जो है हुज़ूर सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक जो शजरा शरीफ पहुँचता है, तो वो मिशन औलिया कराम का मेरे सरकार पीर आदिल बीजापुर रहमतुल्लाह अलैह लेकर निकले। और आज जो है आपके खुलफाए कराम और उनके खुलफाए कराम जो है बाखूबी निभा रहे हैं, और इकरारुन बिल लिसानी व तस्दीक़ बिल क़ल्ब का जो है हर एक को दर्स दे रहे हैं। आपने जो फरमाया कि मेले लगेंगे जब मेरी तुरबत के सामने,
आप भी कहते होंगे कि हमेशा ये अशार कहते हैं, मगर क्या करें, मौका महल यही बनता है, हाँ, तो वो कहना ही पड़ता है। बेशक पीर आदिल जिंदा रहो, उस मुकाम पर नहीं, इस मुकाम पर। और सब में बड़ा मुकाम तो आशिकों का दिल है। सरकार का जो कल्ब जो है, कल्ब अतर, वो जो है आशिकों का जो दिल ही वो असल है। हम ज़माने को हकीकत की ज़िया देते हैं, कल्ब काफिर को मुसलमान बना देते हैं। आज हम जिनके उर्स मुबारक में शरीक है, 35वां उर्स है आपका, हमारे परदादा हुजूर है। आज भी हम इस चीज़ को जान रहे हैं और देख रहे हैं, और सिर्फ देख नहीं रहे हैं, अब हम जी रहे हैं उस चीज़ को कि हम ज़माने को हकीकत की ज़िया देते हैं। हमारे सरकार बांट रहे थे और उस ज़िया को हमने लिया है। इस शेर को हमने प्रैक्टिकली देखा है। ये जो रोशनी निकली वो इसी दरबार से निकली और चलती हुई मेरे मुर्शिद के ज़रिए हम तक पहुंची। और आज हम भी इस मिशन में शामिल गए कि हम भी ज़माने को हकीकत की ज़िया बांटने में लगे हैं। ये करम किन का है? सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह का है। और जैसे मेरे सरकार ने जो शेर इरशाद फरमाया आपने कि पीर आदिल इस मकाम पे ज़िंदा रहूँगा मैं, मेले लगेंगे जब मेरी तुरबत के सामने। आज तो एक उर्स लगा ही हुआ है, यहाँ जम्मे गफ़ीर लगा हुआ है, हुजूम दर हुजूम लोग आ ही रहे हैं, लेकिन एक रूहानियत का हुजूम बातिन में भी लगा हुआ है। वो एक दिन भी नहीं बंद होता, वो एक चंद लम्हों के लिए भी नहीं बंद होता। इस तरीके से जो हुजूम सरकार ने अपनी निगाह से जो जारी किया है वो 70 क़यामत तक जारी रहेगा। और औलिया कराम का एक सिलसिला, एक नहीं सैकड़ों मुरीदों की कब्रें खुली, जसद सलामत। अल्हम्दुलिल्लाह ये जिंदा करामत हमने देखी है। और ये तो सिर्फ जसद है, यहाँ मुर्दा कल्ब को जिंदा होते हुए और रूहों को जौलानी खाते हुए सैर करते हुए मुशाहिदा किया गया है। आज हम तमाम यहाँ पीर आदिल सरकार बीजापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 35वें उर्स मुबारक के मुबारक महीने मुबारक दिन में मौजूद हैं। ये सरकार का करम है, रहम है, ये उनकी नज़र है कि हम तमाम यहाँ जो है जमा हैं। मैं जो है सरकार की खिदमात के ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहता हूँ कि सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो है तमाम सिलसिले वालों के लिए, तमाम जो है आशिकों के लिए, तमाम जो है तजस्सुस रखने वालों के लिए, तमाम तालिब मौला के लिए जो है एक बहुत ही जो है बड़ा काम अंजाम दिया है। हमारे लिए जो है सरकार ने बहुत खिदमत पेश की, उसका जो है समर आज हम देख रहे हैं। सरकार का करम है ये, सरकार ने काफ़ी खिदमत को अंजाम दिया। सरकार ने कई जो है खिलाफतों से नवाजा है, आज उनके सरों पे गुंबदें हम देख रहे हैं। आप आशिकीन, तमाम आशिकीन को जो है ये मुबारकबादी देना चाहूँगा। सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, ये नेमत कलमा पाए वही तहरीर अज़ल में था जिसके, कहलाए वही महबूब खुदा, ये ख़ास है नेमत आम नहीं। तो बस ये जो है सरकार पीर आदिल का फ़ज़ल है कि उन्होंने अपनी नेमतों में हमें शुमार फरमा दिया। तो आज बीजापुर शहर में हकीम चौक में हज़रत सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह का 35वां सालाना उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। और आज संदल माली है और कल उर्स होगा और जश्न चरागा होंगे। और ये 2 दिन तक मेला चलता रहेगा, जहाँ पर हज़ारों मोतक़दीन, मुरीदैन और खुलफाए कराम जो दूर दराज से हिंदुस्तान के कोने कोने से आज सरकार आस्ताना सरकार पीर आदिल पर मौजूद है। और ख़ासकर जो है हर साल की तरह इस साल भी हाजी अरफात शेख ने भी जो है यहाँ पर हाज़िरी दी और उन्होंने पूरे देश में अमन, सुकून, शांति का पैगाम दिया। और ख़ासकर जो संत होते हैं, सूफ़ी होते हैं, वो हमेशा जो है अमन और सुकून और शांति का पैगाम आगे बढ़ाते रहते हैं। और यही दुआ है कि अमन और सुकून और शांति जो है पूरे देश में बहाल हो। सरकार पीर आदिल का भी कहना था, सर को झुकाओ पीर तरीक़त के सामने, सर को झुकाओ पीर तरीक़त के सामने, हर चीज़ हिच है निस्बत के सामने। अल करीम वेडिंग मॉल, एक ही जगह शादी बिहा, हर जश्न में आपकी खूबसूरती को लगाए 4 चांद। ड्रेसेस का खजाना, जरदोजी, शरारा, हाफ साड़ी, सूट, रेडीमेड की भरमार। अपोजिट ओल्ड चौक पुलिस स्टेशन, क्लॉथ बाजार, गुलबर्गा।